Hello guys, welcome to vlog of Jaipur Planted Aquariums and this is Atif। आज का व्लॉग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में होने वाला है क्योंकि पहले हम अलग अलग ब्लॉग्स बनाते थे गप्पी फार्म के बारे में और फ्लावर हॉर्न के बारे में। तो अब हमने सोचा है कि हम एक ही व्लॉग बनाएंगे जिसमें आपको गप्पी फार्म की भी अपडेट मिलेगी, फ्लावर हॉर्न्स की भी अपडेट मिलेगी और हमारे स्टॉक के बारे में भी अपडेट मिलेगी जो कि है प्लांट्स का और कुछ फिशेस का। तो सबसे पहले हम चालू करना चाहेंगे हमारे फ्लावर हॉर्न अपडेट के पास साथ। तो हमारा जो सबसे पहला फ्लावर हॉर्न था वो अब नहीं बचा क्योंकि उसको कुछ बीमारी हो गई थी विच वॉज रिलेटेड टू स्किन। हमने बहुत ट्राई किया, बहुत लोगों से पूछा क्या हुआ, कोई उसका जवाब दे नहीं पाया। तो काफ़ी मिसहैप हो गया, काफ़ी सैड था मैं उस बारे में। और फिर वो नहीं बचा, फिर उसने हमने उसे अच्छी से बरी कर दिया और अब वो नेचर में वापस मिल गया। पर हाँ, सैड तो है कि वो चला गया। तो अब मैं आपको हमारे फ्लावर हॉर्न्स के बारे में जो बचे हुए हैं उनके बारे में अपडेट देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा रेड ड्रैगन SRD, ये काफ़ी अच्छी हेल्थ कंडीशन में है। ये ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का हो गया और इसकी पर्लिंग देखिए, हेड ग्रोथ देखिए। और अब हमने थोड़ा सेटअप चेंज कर दिया है क्योंकि ये बड़े हो रहे हैं, इनको अब ज़्यादा स्पेस चाहिए स्विमिंग की। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 फीट का सेटअप हो गया इनके लिए। और फिर ये है हमारा सुपर रेड, वियतनामीज सुपर रेड मंकी, जो कि काफ़ी एग्जॉटिक वैरायटी है फ्लावर हॉर्न की। इसके भी अब कलर्स थोड़े शार्प होने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब जैसे ही खाना दो जंप करके खा लेता है उसे, इतना एक्साइटेड रहता है खाने को देख के। ये भी बड़ा हो गया है मेरी फिंगर से, अगर आप कंपेयर कर पाए तो ये ऑलमोस्ट 2.5 2 इंचेस के आसपास हो गया है। फिर ये हमारे एक और सर हैं जो कि ड्यूल टोन में ही हैं। ये भी बड़े हो रहे हैं पर इनका भी हेड पॉप नहीं हुआ है, तो हम इनको ग्रूम कर रहे हैं। हम आई होप, अगर आप देख पा रहे हैं तो इनका भी हेड पॉप होने का टाइम हो गया है, तो जल्दी हेड पॉप होगा। और ये हमारा एक और नया सेटअप है। हमने अभी 4 फीट के ऑलमोस्ट 3 एक्वेरियम्स बनवाए हैं। और ये हमारा एक और फ्लावर हॉर्न है जो कि है थाई सिल्क, जो कि अभी बहुत ही छोटा है और बहुत ही शाय है। ये देखिए अभी छुप गया है, पर ये ऑलमोस्ट 1 मंथ का तो हो गया है हमारे पास। पर इसकी थोड़ी ग्रोथ स्लो थी क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पर अब हम इस पर ध्यान देंगे और इसको जल्दी बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास क्या क्या है स्टॉक में। पहले हमारे पास कुछ एप्पल स्नेल्स हैं। फिर हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं। ये लेज़ी पॉट्स हैं, इनको आप डायरेक्टली आप अपने एक्वेरियम में रख सकते हो, इनको प्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप हमसे स्टेम प्लांट्स भी खरीद सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ये है हाइग्रोफिला अरगोआ आगे वाला, उसके पीछे है हाइग्रोफिला स्ट्रिक्टा, और फिर ये भी हाइग्रोफिला स्ट्रिक्टा ही है। फिर ये है लिम्नोफिलिया, ये स्टेम में बकोपा, और ये एक्नेडोरस। फिर बहुत सारे स्टेम्स भी हैं जैसे हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस है, और हाइग्रोफिला कोरिम्बोसा है, और ये है हमारा काबोम्बा। तो स्टेम प्लांट्स भी अवेलेबल हैं अगर आपको जयपुर में प्लांट्स चाहिए तो। ये भी एक एक्नेडोरस की वैरायटी है। ये काबोम्बा है, ये लिम्नोफिलिया है, और ये हाइग्रोफिला है। और इसमें है हमारे पास स्टॉक में ये छोटे चेरी टमेटोज, जिन्हें मैं कहता हूँ चेरी टमेटोज। ये एक्चुअली में बलून मॉली है, रेड कलर में। इसके बाद इसमें हमारे पास कुछ डॉग गोरामीज भी हैं। फिर हमारे पास एक वाइल्ड बेटा है जो कि पीछे की साइड है, अभी दिखेगा नहीं, पर कुछ क्राउन बेटाज हैं दो, और एक फुल मून बेटा है, और एक फीमेल बेटा है। अब आगे बढ़े स्टॉक में तो हमारे पास एम्बर टेट्रास हैं, स्पार्कलिंग गोरामीज हैं, बम्बल बी प्लाटीज हैं, स्वॉट टेल प्लाटीज हैं, ये फीमेल हैं जो चार बची हैं। फिर हमारे पास हनी गोरामीज हैं,
अपिस्तोगामा ऑरेंज फ्लैश है, थिक क्लिप गोरामी है, और ये एक और अपिस्तोगामा ऑरेंज फ्लैश है। इसके कलर्स पूरे आ चुके हैं, ये भी अवेलेबल है। आई थिंक जयपुर में अपिस्तोगामा सिर्फ हमारे पास अवेलेबल होगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास है पैराडाइज गोरामी, और ये है जेबरा डैनियल्स, मोस्ट हार्डी फिश। ये भी स्टॉक में अवेलेबल है। कुछ छोटे प्लेकोज भी अवेलेबल हैं इस तरह के। फिर लिमिटेड एडिशन में है स्कारलेट बैडिस। ये थोड़े डिफिकल्ट टू कीप होते हैं, तो एक्सपीरियंस हॉबीज इन्हें रखना पसंद करते हैं, पर ये नैनो में सबसे खूबसूरत प्रेडेटर स्पीशी है, और ये इंडियन है। ये भी हमारे पास जयपुर में अवेलेबल है। तो गाइस, गप्पीज में चिली मोज़ैक की बहुत सारी फीमेल्स हैं। मेल्स मोस्टली बिक चुके हैं, तो अगर आपको फीमेल्स चाहिए चिली मोज़ैक में तो वो अवेलेबल है। पर्पल बेरी में भी एक पेयर होगा हमारे पास अभी। और जापान ब्लू ठीक हालत में है, पर बच्चे अभी नए हुए हैं, थोड़े छोटे हैं, दिख रहा हो आपको तो। उसके बाद एक और ट्रेजेडी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, वो है 24 कैरेट गोल्ड की। कि इसकी सारी फीमेल्स मर चुकी हैं, और अब सिर्फ हमारे पास एक मेल बचा है। तो 24 कैरेट अब कुछ टाइम नहीं मिलेगा, और हमारे पास शायद तीन चार ही प्राइज़ हैं इसके जो बड़े हो रहे हैं, और उसमें से आई थिंक एक पेयर बिक भी चुका है। उसके अलावा एमरल्ड ग्रीन ने वापस बच्चे दे दिए हैं जो कि बड़े हो रहे हैं, और एमरल्ड ग्रीन के भी कुछ पेयर्स जो 2-3 मंथ्स के हो गए थे वो बिक चुके हैं। और बाकी हमने ये बकेट्स बनाई हैं, तो जल्दी आपको लाइव कल्चर भी मिलेंगे हमारे पास, जैसे कि डाफनिया और मोइना। ये कल्चर अभी आए नहीं हैं, पर हमने प्रिपरेशन करके रखी है इन बकेट्स में, और इनमें फिर हम कल्चर को डेवलप करेंगे, और फिर जयपुर में आपको लाइव फूड मिल पाएगा। तो गाइज़, आज के एपिसोड में बस इतना ही, आज के ब्लॉग में। और काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं हर वीक, कुछ आता रहता है, कुछ जाता रहता है, कुछ लॉसेस होते रहते हैं, कुछ गेन्स होते रहते हैं, पर ये पार्ट है इसका। ये एक विशियस साइकिल है। डेथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हाँ, बुरा लगता है कि जब आपका कोई बचपन से ग्रो किया हुआ फिश की डेथ हो जाए तो हाँ जी, अगर आपको जयपुर में प्लांट्स चाहिए, एक्जॉटिक फिशेस चाहिए, मोस्टली नैनो में, मॉन्स्टर हम रखना नहीं चाहते क्योंकि मॉन्स्टर के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर आपको नैनो में खूबसूरत फिशेस चाहिए, एक्जॉटिक फिशेस चाहिए, और प्लांट्स चाहिए जो 30 डिग्रीज में सर्वाइव करते हैं, हमारे जयपुर के वेदर के हिसाब से परफेक्ट है आपके एक्वेरियम के लिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास लेज़ी पॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको सबस्ट्रेट नहीं बनाना है एक्वेरियम में, आपको सिर्फ अपने प्लांट्स रखने हैं उसमें डायरेक्ट, पर आपको उसके लिए फिर भी लाइट चाहिए होगी, लाइट हम प्रोवाइड करवा देंगे एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको फिर भी सबस्ट्रेट नहीं बनाना और आपको प्लांट्स रखने का फिर भी शौक है, तो आप डायरेक्ट लेज़ी पॉट से ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं जल्दी। आप हमें विज़िट कर सकते हो कभी भी, प्लीज़ कॉल करके आइए, और सब्सक्राइबर को डिस्काउंट है अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है तो। और हमें हमारे नंबर पे कॉल करके आप कुछ भी बुक करवा सकते हैं एडवांस में। हमारा नंबर है 7877048770। तो थैंक यू फॉर टुडे, एंड साइनिंग ऑफ, Atif is signing off from Jaipur Planted Aquariums. Have a great day. See you guys soon.